क्षमा चाहूँगा। तो उपचार की बात हो रही थी। तो उपचार में कोरोना काल के अंदर जब आपको कोरोना हो चुका है, अब उपचार की बात आती है। तो उपचार में क्या करना, तो हमें 4-5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो मैंने किया वो प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था। एक तो सबसे पहले नियमित करना, हमें ऐसे नहीं सोचना हमें बुखार आ रही है, हमें बहुत थकान, स्नान, नियमित स्नान करना, चाहे कितनी भी बुखार हो, नियमित स्नान करना। उसके बाद स्नान के बाद हवन। अब हवन में क्या होता है, जैसे किसी पीपल की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो, ये सब लकड़ी ले सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं मिले लकड़ी तो अपन कंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको जमा करके कपूर, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ, गिलोय की सूखी हुई डंडियाँ और विभिन्न जो हवन सामग्री होती है हवन के लिए, उनको मिश्रण करके देशी घी में अच्छे से मिला करके हवन किया। तो उसके बाद जो हवन किया उसके पश्चात उसी वातावरण में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास किया। और प्राणायाम में भी सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ श्वसन। प्रारंभ से बताएं क्या क्या किया, आवाज कट रही है। तो ये नियमित स्नान करना, स्नान के तुरंत पश्चात हमें हवन करना। हवन के अंदर सूखी हुई नीम की पत्तियाँ, गिलोय और अपने जो विभिन्न हवन सामग्रियों को मिलाकर के उसमें देशी घी मिलाकर के अच्छे से हवन करना। और उस हवन के वातावरण में बैठकर ही हवन की जब प्रक्रिया पूरी हो गई, अगर नहीं तो अपन अगर हवन के मंत्र जानते हैं तो अच्छी बात है, अग्निहोत्र के, नहीं तो अपन गायत्री मंत्र के साथ भी आहुतियाँ देकर हवन करें। और उस हवन के वातावरण में ही उसके पश्चात प्राणायाम और दीर्घ श्वसन के साथ इतना ज़बरदस्त इसका लाभ मिलता है कि आप विश्वास कीजिए, मैं 3 दिन के अंदर 3 दिन में मैं कोरोना से मुक्त हो गया। 3 दिन के अंदर। हाँ, हवन के साथ अब जैसे हवन का वातावरण हो गया, उसमें एक तो ये दीर्घ श्वसन, तो ये पहले तो दीर्घ श्वसन किया, उसके बाद में ये अभ्यास भस्त्रिका का इस प्रकार से। ये इस तरह का अभ्यास। फिर दोनों हाथों को अपने लंग्स पे अपने इस तरह से इस प्रकार से ये प्राणायाम तेज भस्त्रिका के साथ भी, उससे लंग्स की जो एक्चुअली होता क्या है, हमारे कोरोना काल में क्या होता है, लंग्स में जो छोटी छोटी वायु की गुहिकाएं होती है, उन वायु के कोशों में, गुहिकाओं में कफ जमा हो जाता है। और वो जो उनकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कफ के जमा होने कारण कम हो जाती है। इसी प्रकार से श्वास भरने में हमें समस्या आती है। तो हमें करना क्या है, हमें लंग्स की कैपेसिटी वापस बढ़ाना है। तो इस तरह से जब तेज भस्त्रिका करते हैं तो इससे हमारा कफ जो है वो बाहर निकलता है और लंग्स की, हमारी फेफड़ों की जो है क्षमता बढ़ जाती है। उसी माहौल में बैठकर, उसी हवन के वातावरण में ये प्राणायाम मुख्य रूप से। उसके बाद में वहीं पर भी जो अपने लंग्स को फैलाने वाले जो आसन है, उसी वातावरण में फिर वो अभ्यास, जैसे इस तरह से बैठ के भी अभ्यास, जो योगिन का 7वां अभ्यास है, उसको बैठे बैठे इस प्रकार। और फिर भुजंग आसन का अभ्यास और वक्रासन का अभ्यास, ये अभ्यास। तो ये प्राणायाम हो गया, अपने आसन हो गए। और उसके पश्चात जो है नियमित गर्म पानी का सेवन, जब भी प्यास लगेगी गर्म पानी ही पीना। और सुबह और शाम को गिलोय का काढ़ा, उसमें अपन अदरक, तुलसी, लौंग और शहद, हल्दी, ये 5 चीज़ें का हम काढ़ा तैयार करें सुबह शाम, और उसको आधा कप सिप करके पिएं। और उसको बनाने की विधि भी बहुत आसान है। जब 1 गिलास पानी में चढ़ाएं तो ये सारी सामग्री डालने के बाद
जब वो 1 कप रह जाए तब उस काढ़े को में थोड़ा ठंडा होने के पश्चात थोड़ा शहद मिला लें और उस काढ़े को सुबह शाम सेवन करें। तो ये मैंने प्रैक्टिकली 4-5 चीज़ें करी, नियमित प्राणायाम, आसन और काढ़े से और गर्म पानी के सेवन से, और भाप लेना। भाप के अंदर भी अपन जो है दिव्य धारा डाल लें या नीलगिरी का तेल डाल लें और अपने टॉवल को या सर पे लगा करके भाप का सेवन करना। केवल इन 5 अभ्यासों से कोरोना को केवल 3 दिन में मैंने उस कोरोना से मुक्ति पाई है, और ये प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से किया हुआ है। तो अगर अब भविष्य में किसी को होता है तो ये नियमित उपाय करने से कोरोना से संपूर्ण रूप से बचा जा सकता है। कोविड के सिम्टम आपको दिख रहे हैं? हाँ, अब बात आती है, कुछ लोग होते हैं जिनके पोस्ट कोविड भी होता है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे मिलने वाले थे, उनके बताया कि हमारे में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, काम करने की क्षमता कम हो गई है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जो नियमित योगाभ्यास है, अगर आप यदि वो करते हैं तो पोस्ट कोविड आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिन के बाद मैं जितने भी अपने दैनिक दिनचर्या के जितने भी काम है, वो मेहनत वाले काम भी मैंने शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए। तो ये पोस्ट कोविड भी मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। बस शर्तें ये है कि आपको सारे अभ्यास करने, आसन भी, प्राणायाम भी, ये सभी चीज़ें जो हैं नियमित करेंगे तो पोस्ट कोविड भी आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, अगर योगाभ्यास नियमित रखेंगे तो। और जैसे जैसे ठीक होने लगे तो फिर सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर दें, तो फिर तो बिल्कुल पोस्ट कोविड कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे कोरोना काल के दौरान। और इस कोरोना काल के अंदर भी जो नियमित अभ्यास करता है योगाभ्यास का, नियमित हवन करता है, उसको निश्चित रूप से कोरोना किसी प्रकार का कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और अगर यदि हमने मन में धार लिया कि कोरोना जो है वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं योगाभ्यास करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं नियमित हवन करता हूँ, ऐसा मन में धारण करके और अभ्यास करके कोरोना आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि अगर मन में हमने ठान लिया तो वैसा ही हमारी विचार बन जाते हैं, वैसे हमारे कृत्य बन जाते हैं। तो मन का सबसे संकल्प जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा भी है मनुस्मृति में, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। जैसा हम मन में विचार करते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो सबसे पहले पहला जो काम है वो हमारा विचार है, संकल्प शक्ति है। वो अगर मजबूत होगी, वो अगर सकारात्मक होगी तो हम निश्चित रूप से किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। केवल कोरोना नहीं, किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। तो ये हमारे उसमें संकल्प शक्ति और ये हमारा मनोबल ही काम करता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश जी। हमारे योग साधकों के आसन, कुछ आसन अब आप देखेंगे जो अभी आपको कुछ आसन विशेष रूप से करके दिखाएंगे। जिन योग साधकों ने अभी आपको योग आसन करके दिखाया ना, और वही आसन अभी आपको अलग अलग दूसरे आसन जो शेष बचे हुए हैं वो करके दिखाएंगे। हमारे गिरिराज जी, हमारे गर्वित जी, यश जी, अलग अलग हमारे योग साधक हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं। और अब आप इनके विशेष आसनों को भी देख सकते हैं। विशेष आसनों को देखने के लिए आप हमारे स्वामी न्यूज़ पर प्रत्येक दिन इस योग के सत्र जो लाइव चलता है, इस योग के सत्र को देखें। सुबह 6:30 बजे अवश्य देखा करें, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक आसन दिखाए जाते हैं। बहुत सुंदर। एक पाद ग्रीवासन, अब एक पाद ग्रीवासन को सामने से भी कर लेंगे। और एक वृश्चिक आसन, हमारे योग शिक्षक भाई प्रकाश जी, इनकी योग कक्षा में आने वाले ये विद्यार्थी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे पुरुषार्थ करके प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे इनको तैयार किया है। और ये हमारे गिरिराज जी हैं, ये भी योग प्रमुख हैं हमारे यहाँ के अजमेर के। तो बहुत अच्छे इनके अभ्यास हैं, तभी हमने इनको जो है प्रस्तुति के लिए आग्रह किया था। तो हमारे भाई दोनों अलग अलग आसन करके आपको दिखाया। इनमें बहुत संतुलन चाहिए होता है और बहुत सारा परिश्रम चाहिए होता है। तो और कौन सा आसन लगाने वाले हैं?
दूसरे साधक आ जाएं, कौन लगाएंगे। बहुत बढ़िया। एक पैर को पीछे कर लिया इन्होंने, एक पैर को आगे। जिस प्रकार से कुछ पश्चिमोत्तानासन करते हैं और भू नमन आसन, इनका दोनों का मिला जुला मिश्रण है। और इस आसन का भी एक विशेष नाम है, ये बाद का अर्वाचीन आसन है, प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन आसनों में से एक है। गौतम जी, ओम प्रकाश जी और बाकी सभी दर्शक जो ऋतु, राकेश जी आदि हमारे साथ में जुड़े थे, वे सभी जुड़े हुए हैं अभी भी। वे सभी इस कार्यक्रम में सबका अभिनंदन हम करते हैं। और विशेष आसनों के आज के इस साप्ताहिक क्रम में कुछ आसन को एक हमारे भाई योग साधक और हैं, उनके द्वारा भी देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने तीनों ने तैयार किया है एक आसन। और तीनों के ही द्वारा एक आसन का और प्रदर्शन हम देखते हैं, दोनों तीनों के द्वारा, जिसका हम नाम मयूर आसन कहते हैं। जिसको कठिन आसन है, श्रम साध्य है, काफ़ी समय बाद जाकर के ये टिकने लगता है। हमारी जठराग्नि को बहुत ही अच्छा मजबूत बना देता है, पूरी तरह से ऐसा बना देता है जैसे मोर। जैसे इसके लिए कहते हैं कि मयूर आसन करने वाला यदि व्यक्ति पत्थर भी खा लेवे, कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ जठराग्नि हो जाती है। पत्थर तो खाने की कोई बात नहीं है, लेकिन जठराग्नि बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि पाचन शक्ति अच्छी होकर के उसका मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म ये अच्छा हो जाता है। अब ये मयूरी आसन कर रहे हैं, ये मयूरी आसन है। तो ये मयूरी आसन करते हुए आपको ये दिखा रहे हैं, ये बहुत कठिन है। मयूर आसन तो फिर भी हो जाता है, मयूरी आसन हमारे भाई एक इस आगे की तरफ आकर के करें, एक यहाँ करके, उधर देख करके करें। हाँ, ये देखिए, ये मयूरी आसन का अभ्यास कर रहे हैं। बाकी भाई भी करें दोनों। ये देखिए पूरी तरह से केंद्रित आपको इन्हीं के ऊपर रखे हुए मयूरी आसन का अभ्यास इन्होंने कितना सुंदर लगा रहा है। मयूर आसन में जब पद्मासन लगता है तो उसमें उठा दिया जाता है कुछ और अधिक, तो उसको मयूरी आसन कहते हैं। तो चल सभी योग साधक भाई वहीं बैठ जाएं एक बार। प्रणाम और नमस्ते के साथ में मैं भारत माता की जय बोलूँगा और सभी लोग नारा भी लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारे दो नारे हैं, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। तो जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान। और दूसरा नारा है जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय अजमेर, जय अजमेर, जय अजय मेरू, जय अजय मेरू। तो आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का प्रणाम, सभी का आभार। हमारे इस कार्यक्रम को आज साप्ताहिक रूप से विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए आज आप सभी लोग इस स्वामी न्यूज़ के इस पहल में आप सभी का प्रस्तुति हमारे सामने हुई। और सभी योग साधकों को मैं बता दूं कि हम योग के क्षेत्र में जो सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड योग शिक्षक बनने के लिए अथवा योग साधक बनने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय एक परीक्षा लेता है, उसको कहते हैं योगा वॉलंटियर। तो जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है, वे लोग यदि मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, भी मैं तो कई सालों से योग करता हूँ, ना मेरे पास डिप्लोमा है ना डिग्री है, मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे अपने आप में संतुष्टि हो कि हाँ मैं योगाभ्यास करता हूँ, उसको कहते हैं योगा वॉलंटियर। तो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है वो योगा वॉलंटियर की उपाधि और योगा वॉलंटियर का प्रमाण पत्र आपको देता है। तो उसकी तैयारी जो की जाती है वो हम निःशुल्क करवाते हैं आपको। फिर दूसरा, जो योग इंस्ट्रक्टर, योग निर्देशक बनना चाहता है तो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की एक परीक्षा होती है, उसकी तैयारी भी हम आपको निःशुल्क करवाते हैं। तीसरा जो होता है वो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर होता है, उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। और चौथा है योग टीचर एंड इवैल्यूएटर, उसकी भी तैयारी हम करवाते हैं। ये सारी परीक्षाएं हमने
लगभग पूरी की पूरी परीक्षाएं हमने पास कर रखी हैं और हम ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो कि इस तरह की परीक्षाओं को पास करके स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों, योग में अपना रोजगार ढूंढें, अलग से प्रयास करें, प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से, व्यक्तिगत कक्षाओं के माध्यम से, व्यक्तिगत योग के ट्रेनिंग शिक्षण केंद्र के माध्यम से अथवा सरकारी नौकरियों के माध्यम से अपने आप को किसी भी प्रकार से नियोजित करके वो अपने आजीविका को चलाने जैसी स्थिति में आ जाए। योग हमें रोजगार भी देता है, आरोग्य तो देता है, आत्मविश्वास तो देता है। जैसे आपने अभी भाई प्रकाश जी को सुना, इन्होंने भी हमारे ही पास रह कर के योग की विद्या का अच्छे ढंग से अध्ययन किया, तो इन्होंने भी योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर लेवल 2 की परीक्षा पास की। इनके जैसे और भी हमारे योग साधक भाई बहन हैं, उन लोगों ने भी पिछले कई वर्षों में हमारे साथ रह कर के पढ़ाई की और अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स नंबर्स ला करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आज अपनी आजीविका को भी चला रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से योग से। तो इसीलिए आप सभी स्वामी के दर्शकों और वासियों से मैं आह्वान करता हूँ कि सभी तरह से आप आजीविका के लिए आप निश्चित हो जाएं। यदि आपने साल 2 साल दे दिए ना योग को, तो आपको आजीविका का संकट तो नहीं आएगा। फिर आप डिप्लोमा डिग्री वगैरह सब कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छे ढंग से योगा सीखें। जब तक आप योग सीखेंगे नहीं ना, तब तक आप किसी को सिखाने का विचार कभी नहीं कर सकते। कभी आप सोचे कि हम 7 दिन सीख करके 8वें दिन सिखाना शुरू करें, तो ये शॉर्ट टर्म विद्या नहीं है। आज इतने वर्ष हमारे को भी हो गया, इतने वर्षों के बाद हम कहते हैं हम योग साधक योग के विद्यार्थी सीख रहे हैं, अभी हम थोड़ा कुछ भी नहीं आता, हम ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसा ही सोचना भी चाहिए जिससे कि हम और आगे नई नई चीजें सीख सकें। तो इसलिए हमें सदा विद्यार्थी का भाव बनाए रखना चाहिए। योग सदा ही हमें सहनाववतु का भाव देता है, सहनौ भुनक्तु का भाव देता है, सहवीर्यम करवावहै। एक दूसरे के बल को हम बढ़ाते चले जाएं, घटाएंगे नहीं, बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि जब भी शक्ति बढ़ाई जाती है ना, तो अपनी शक्ति स्वयं अपने आप बढ़ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब मंगल कामना की जाती है, तो सबके सुखी होने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो खुद के सुखी होने का तो काम ऑटोमेटिक ही कर रहा है। तो इतने भाव के साथ में आज हम भजन, एक्यूप्रेशर और हास्यासन के साथ इस सत्र की समापन करेंगे। तो हम हास्यासन के लिए, भजन के लिए सभी तैयार, और हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे योग साधक रहते हैं, तो ऑफलाइन भी तैयार हैं, ऑनलाइन भी तैयार हैं। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर का अभ्यास करेंगे, 3, 3 और 7 का। उंगलियों को अंगुलियों से मिलाएं, अंगूठे को अंगूठे से मिलाएं और 3, 3, 7 के क्रम में दबाएंगे। रिदमिक प्रैक्टिस, 1 2 3, 1 2 3 तेज, 1 2 3 4 5 6 7, चेहरे पर प्रसन्नता, 1 2 3, 1 2 3, कमर सीधी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब उंगलियों को मिला लेंगे 100 बार। हथेलियाँ, उंगलियाँ, अंगूठा सब आपस में तेज दबेंगे, हल्का फुल्का नहीं, ऐसे ऐसे पटपट नहीं करना, तेज दबाना है मेरी गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज लग रही हैं, तो जब लगे ना कि तेज लग रहा है तो और तेज दबाओ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42। बहुत दूर से भी, दूर से दबाओ। 50 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 97 98 99 100। अब इतने के बाद हाथ हो जाते हैं पूरे लाल, क्योंकि सारे एक्यूप्रेशर के बिंदु भी दब जाते हैं और सारा रक्त का संचार भी हमारे हाथों में हो जाता है। अब ये एक्यूप्रेशर के बहुत सारे बिंदु हमारे 100 में दब जाते हैं। वैसे तो आप एक्यूप्रेशर जानते नहीं हैं। एक्यूप्रेशर करने के लिए एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ और मरीज, ये दोनों को ही विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे कैसे एक्यूप्रेशर के बिंदु दबा करके हम अपने बहुत सारे रोगों से निवृत्त हो सकते हैं। चाहे वो थायराइड हो, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे कब्ज की समस्या हो, चाहे घुटने में दर्द हो,
चाहे कमर में दर्द हो, चाहे कंधों में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे हेडेक हो, चाहे किसी भी प्रकार का और भी बहुत सारे शरीर में कष्ट होते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं एक्यूप्रेशर से, वो हम आपको कल के सत्र में बताएंगे। कल हमारा पूरा सत्र एक्यूप्रेशर पर आधारित होगा। तो एक्यूप्रेशर दूसरे व्यक्ति पर हम आपको एक एक बिंदु पूरे 1 घंटे तक एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण की तरह से, कल एक तरह से प्रशिक्षण सत्र होगा पूरा। तो प्रशिक्षण सत्र वैसे हमारा प्रतिदिन का ही होता है, लेकिन रोज़ तो योग सत्र ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें आपको पहले सिखा रखी है, उनको रोज़ करवाते हैं। लेकिन कल पूरी तरह से एक नया सत्र होगा और बिल्कुल नए विषय का होगा। एक्यूप्रेशर, योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, ये 4 भाई हैं। इन भाइयों में से हमने योग को, थोड़ी थोड़ी प्राकृतिक चिकित्सा को, और फिर उसके बाद हम एक्यूप्रेशर को, और फिर आयुर्वेद को, इन चारों को थोड़ा थोड़ा अगर समझ करके अपने जीवन में उतार लेंगे। ज़रूरी नहीं है सारे लोग वैद्य हो जाएं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग योगाचार्य हो जाएं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग प्राकृतिक चिकित्सक हो जाएं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो जाएं, लेकिन इतनी तो नॉलेज रखें कि हमारे शरीर में छोटे मोटे कष्ट आए तो हम अपने आप दूर कर सकें। ये कार्यक्रम हमारा इसी वजह से आपके लिए इतना उपयोगी दृष्टि से रखते हैं, जिससे कि आपको छोटे छोटे टिप्स के रूप में ये सब पता लग जाए, जिससे कि हम कभी रात को भी संकट, आपातकाल में भी संकट, या बच्चे हैं तो उनके भी संकट आ जाए आपातकाल में, तो हर चीज़ के लिए आपको मेडिकल या अस्पताल या डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत ना पड़े। कई चीज़ों को आप खुद जानेंगे तो आप अप्लाई करके उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम हास्यासन के साथ पूरा करेंगे इसको, क्योंकि हमने एक्यूप्रेशर किया और फिर पहले भजन कर लेते, फिर हास्यासन। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत हाँ बरसेगा, नित बरसेगा, ओ बरसेगा, नित बरसेगा, बरसेगा नित। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, हम करें योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। हम करें योग अभ्यास, हम करें योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा। योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा। हाँ सुधरेगा, नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा। हम करें योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा। हम करें योग अभ्यास, तन मन, हाँ तन मन सुधरेगा, तन मन सुधरेगा। हाँ जीवन, जीवन सुधरेगा, हाँ जीवन सुधरेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, हाँ अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्वास पूरा भर के ठहाका 3 बार जोरदार फ्री स्टाइल, खुलकर हंसना, कोई संकोच भीतर नहीं रखना। लंबा श्वास भर के ओ जितना लंबा श्वास उतनी लंबी हंसी। अब आगे झुक करके पूरा श्वास भर के फिर से श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका। ओ ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। कल के लाइव सत्र में हम फिर से 6:30 बजे इसी प्रकार से फेसबुक के इस चैनल पर, फेसबुक के इस पेज पर फिर से 6:30 बजे लाइव मिलेंगे और एक्यूप्रेशर के बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आएंगे।
तो आप सबका कल के सत्र में फिर से स्वागत है। आज के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ का भी, योग व स्वास्थ्य की पूरी टीम का सबका हार्दिक धन्यवाद।